गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन नंबर 26 टू 30। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्या है कि कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक हो तो इससे 240 रुपये अधिक आय होती है। यह धन कितना है? क्लियर, ये हमको बताना है। देखिए काफ़ी आसान है, आप इसको बेसिक से लगा लीजिए, आप थोड़ा सा लॉजिकली लगा लीजिए। लॉजिकल लगाएंगे, लॉजिक मेथड लगाएंगे तो समथिंग की 4 से 5 सेकेंड के अंदर हो जाएगा। और वैसे अगर आप बेसिक लगाएंगे तो समथिंग आपको 1 मिनट लग जाएगा, राइट। 1 मिनट आपको लग जाएगा। क्लियर। देखो हम बेसिक नहीं लगाते हैं, हम लगाते हैं लॉजिक। क्या लगाते हैं बच्चा? लॉजिक। कैसे लगाएंगे? देखिए इसमें क्या है कि कोई धन है, साधारण ब्याज पे दिया गया है, तो वो धन मान लेते हैं कि माना धन कितना है। मान लिया धन जो है वो 100 यूनिट है। क्लियर है। 100 कितना है धन हमारा? 100 यूनिट है। क्लियर है। अब देखिए क्या एक विशेष दर पर दिया रहा है, मतलब दिया जा रहा है, मतलब एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 वर्ष के लिए दिया जाएगा। तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया जाएगा तो 2 साल के लिए दिया गया, तो एक का आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसमें आगे बोला यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक हो जाए। अगर बच्चा ब्याज की दर 1% बढ़ेगी तो 1% का ब्याज भी तो बढ़ेगा ना आपका। अगर ब्याज की दर 1% बढ़ेगी तो उस 1% का ब्याज भी तो आपका बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इस 1% का मतलब क्या है कि अगर आपका धन 100 यूनिट है और आपकी ब्याज दर 1% बढ़ गई है तो 100 रुपये पर कितना पैसा बढ़ जाएगा? 1 रुपया बढ़ जाएगा। क्लियर है। 1 साल में कितना यूनिट बढ़ जाएगा? 1 साल में 1 यूनिट बढ़ जाएगा। यहाँ कितने साल के लिए उधार दिया है? 2 साल के लिए। तो 2 साल में कितना एक्स्ट्रा मिलेगा आपको? 100 यूनिट पर 2 साल में आपको 1 साल में 1 यूनिट एक्स्ट्रा, तो 2 साल में 2 यूनिट एक्स्ट्रा। वैसे पैसे में कितना अधिक है? पैसे में अधिक है 240 रुपये, तो 2 यूनिट की वैल्यू 240 हो गई। तो बच्चा 1 यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी कितनी? 120। बताना क्या है? मूलधन। मूलधन कितना माना है आपने? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120 गुणा 100। तो आंसर विल बी द 12,000। क्लियर है बच्चा? कितना आ गया आंसर? 12,000 रुपये। क्लियर है। बेसिक सवाल था ये, हमने लॉजिक लगाया, बेसिक से आप लगा लीजिएगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 27 हमारे सामने है। क्या है 27 कि 4,000 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तथा दूसरे भाग पर यह दर 10% वार्षिक हो तथा कुल ब्याज 352 रुपये हो तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया? क्लियर है बच्चा? देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है। वैसे इस टाइप की क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप एलिगेशन में जाके देखेंगे तो एलिगेशन में हमने इस टाइप की क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी लगा पाएंगे। इसके अलावा हमने परसेंटेज में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको, मिनिमम कॉन्सेप्ट। आप देखेंगे हमारे परसेंटेज के वीडियो देखिए, तो वहाँ हमने मिनिमम कॉन्सेप्ट की चर्चा काफ़ी जगह की है। तो मिनिमम कॉन्सेप्ट से भी आप इस सवाल को लगा सकते हैं। हालांकि हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से इसको हम अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये दोनों मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो कुछ नया डिस्कस करते हैं। क्लियर है। अगर ये डिस्कस ना किए होते तो हम यहाँ पर इनको डिस्कस करते हैं, कर चुके हैं तो फिर आप देखिए, है ना। हम इसको नया आपको नए तरीके से बता देते हैं। इसको सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक मेथड से हमको बता देते हैं। क्लियर है। देखिए बच्चा है क्या, यहाँ पे 4,000 रुपये हैं। ये आपने 4,000 रुपये लिख लिए। 4,000 आपका मूलधन है। क्या है? 2 भागों में इनको बांटा गया है। 2 भाग में मतलब एक भाग हमने x मान लिया, तो दूसरा भाग हमने कितना मान लिया? 4,000 माइनस x।
क्लियर है बच्चे? एक भाग हमने x मान लिया, दूसरा भाग हमने 4000 माइनस x मान लिया। क्या कह रहा है कि एक भाग पर ब्याज की दर कितनी है 8%, तो ये एक भाग पर हमने इसकी ब्याज दर 8% मान ली, और दूसरे पर कितनी है, दूसरे भाग पर 10% है, ये 10% लिख दिया। कुल वार्षिक ब्याज, कुल वार्षिक ब्याज मतलब टाइम कितना है 1 साल, तो ये 1 साल टाइम हो गया इनका, ये P हो गया, ये R हो गया और ये T हो गया, टाइम है। और इन दोनों से टोटल ब्याज या टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है बच्चा, टोटल सिंपल इंटरेस्ट है 352 रुपये। जरा यहाँ से देखते हैं, यहाँ टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है। देखिए इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, x गुणा 8 गुणा 1/100। इसका देख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 4000 माइनस x गुणा 10 गुणा 1/100। इन दोनों से टोटल जो आपको ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है बच्चा, 352 रुपये। जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 8x अपॉन में 100 आ जाएगा, ये प्लस रहेगा, ये 10,000 में 4000 का गुणा होगा, ये 40,000 हो जाएगा, माइनस का ये 10x हो जाएगा, अपॉन में 100 रहने वाला है, इक्वल टू 352 रहेगा। अच्छा ठीक है, समझ आ गया होगा इतना। अब देखिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ से देखिए 100 अपॉन में है तो इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 100, तो 8x प्लस 40,000 माइनस 10x अपॉन में 100, ये x रहेगा, और इक्वल टू 352। क्लियर है? ये बचेगा बच्चा माइनस 2x प्लस 40,000 इक्वल टू 35200 हो जाएगा। इसको ऐसा करते हैं, इसको इस साइड ले जाएंगे अगर हम, तो ये माइनस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, कितना बचेगा, ये आप इसमें से माइनस कर दीजिए। तो ऐसा करते हैं, आप माइनस कर लीजिए, माइनस 40,000 प्लस का 35200 रख दीजिए, तो माइनस 2x इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखो 2 जीरो हैं, 10 में से 2 गए 8 बचे, और 40 में से 36 जाएंगे 4 बचेंगे, ये माइनस के बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 2400 बार, राइट। कितनी बार कट जाएगा बच्चे, 2400 बार। तो x बराबर आ गया आपका कितना, 2400 रुपये। x बराबर कितना आ गया बच्चा, x बराबर आ गया है आपका 2400 रुपये। क्लियर है? x बराबर कितना आ गया बच्चा, 2400 रुपये। तो 8% पर उसने कितना धन दिया है, 8% पर दिया है उसने 2400 रुपये। क्लियर है? समझ आ गया होगा, दोबारा बताने की ज़रूरत है नहीं। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 28 हमारे सामने है। क्या है 28 कि कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। क्लियर है? मतलब यहाँ कहने का मन है कि कोई धन है, क्या है इनका कहने का मतलब कि कोई धन है, नहीं मालूम तो हमने मान लेते हैं कि कोई धन जो P है वो कितना है 100 रुपीज़। मान लिया, ये हमने मान लिया कोई धन है P, वो कितना है 100 रुपीज़, ये मान लिया हमने। यहाँ पर ये जो धन है वो क्या हो रहा है, तिगुना हो रहा है, मतलब मिश्र धन कितना हो जा रहा है, मिश्र धन हो जा रहा है 300 रुपये हो जा रहा है। इस सवाल के हिसाब से कोई धन था, हमने मान लिया कोई धन 100 रुपये है, वो धन क्या है तिगुना हो जाएगा, मतलब अमाउंट 300 रुपये हो जाएगा। तो बच्चा यहाँ देखिए, यहाँ से आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 200 रुपये। कितने टाइम में आपको मिल रहा है, 30 साल में। अब आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, P इंटू टी इंटू आर अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट देखिए बच्चे, सिंपल इंटरेस्ट 200 है, मूलधन आपका 100 है, टाइम आपका 30 ईयर है, रेट आपको फाइंड करना है, और अपॉन में 100। देखिए बच्चे 100 से ये 100 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, तो R बराबर आ गया आपका कितना 20/3%।
या आप बोल सकते हैं R बराबर 6:2/3%। क्लियर है बच्चा, 6:2/3%। क्लियर है, समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 काफ़ी आसान सा था। क्या था, कोई धन था नहीं मालूम, हमने धन 100 रुपये मान लिया, तो वो धन जो है वो 3 गुना हो गया। अगर 100 रुपये मानेंगे तो धन 300 रुपये हो गया। तो ब्याज आपको मिला 200 रुपये। कितने समय में, 30 साल में। आपने इसको वैल्यू को पुट किया तो आंसर आ गया 6/3%। क्लियर है बच्चा, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 29 हमारे सामने है। क्या है 29 की, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। क्लियर है, ये देखिए ध्यान से कि क्या बोल रहा है, उस धन का 2/5 होगा कौन, ब्याज। फाइंड क्या करना है, वार्षिक दर। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे पहले वाले इस वाले स्टेटमेंट को हम लिखते हैं। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है, जो साधारण ब्याज है वो किसका, मूलधन का। जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना है, 2/5 है। तो देखिए बच्चों, साधारण ब्याज को हम सिंपल इंटरेस्ट लिख लेते हैं और इसको हम क्या, पी लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए SI/P इक्वल टू हो गया बच्चा 2/5। मतलब आपका साधारण ब्याज 2 रुपये, तो मूलधन कितना होगा, 5 रुपये। टाइम आपके पास कितना गिवन है, टाइम आपके पास 10 ईयर गिवन है। ठीक है, तो आप लगा देते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, SI/P × T × R/100। SI कितना है, 2 है। P कितना है, 5 है। T कितना है बच्चा, 10 है। R हमको फाइंड करना है अपॉन में 100। देखिए बच्चा, ये 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R = 4% आ गया। R = कितना आ गया बच्चा, R = आ गया आपका 4%। क्लियर है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 4% पर एनम। क्लियर है, 4% वार्षिक ब्याज दर हमने फाइंड कर ली। क्लियर है बच्चा, दोबारा बताने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी देख लीजिए, कुछ नहीं। ये स्टेटमेंट आपको गिवन था, क्या था कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। इससे हमने ये रेशियो फाइंड किया कि सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, मतलब साधारण ब्याज बटे मूलधन क्या होगा, 2/5। समय आपका 10 साल गिवन है सवाल में, ये रहा जो दिया था। हमने फॉर्मूला लगाया SI = P × T × R/100। वैल्यू पुट करी तो R बराबर आ गया हमारा कितना, 4%। क्लियर है बच्चा, तो फिर देखते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने है। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी। क्लियर है बच्चा, अब देखिए क्या है कि कोई राशि है, मतलब एक मूलधन है। मान लिया कोई राशि है, नहीं मालूम तो हमने राशि 1 रुपये मान ली। कोई राशि जो 1 रुपये है वो क्या हो जा रही है, 10 साल में। कितने साल में बच्चा, विदिन 10 ईयर जो राशि है वो कितनी बन जा रही है, वो बन जा रही है दुगनी। मतलब 1 से राशि 2 बन रही है, तो बच्चा आपको ब्याज कितना मिल रहा है, देखो ब्याज कितना मिल रहा है। अगर 1 रुपये आपके 2 रुपये बन रहे हैं तो ब्याज कितना मिल रहा है आपको, 1 रुपये ही ब्याज मिल रहा है। कितने साल में, 10 साल में। मिल रहा है नहीं मिल रहा, ब्याज कितना मिल रहा है, 1 रुपये मिल रहा है कितने साल में, 10 साल में। क्लियर है, इस पहली लाइन को आप पढ़िए। पहली लाइन क्या कह रही है कि जो राशि है वो क्या हो जा रही है, राशि क्या हो जा रही है, दोगुनी हो रही है। मतलब 1 रुपये 2 रुपये बन रहा है तो ब्याज कितना मिलेगा, 1 रुपये कितने साल में, 10 साल में। अब वो बोल रहा है कितने वर्षों में, नहीं मालूम कितने वर्षों में समान ब्याज दर पर, समान ब्याज दर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, राशि क्या करनी है, तिगुनी करनी है। मतलब 1 रुपये क्या बनाना है, 3 रुपये बनाना है, तो ब्याज कितना चाहिए, 2 रुपये ब्याज हमको चाहिए। अब देखिए 1 रुपये आपको ब्याज मिला 10 साल में, तो 2 रुपये ब्याज कितने साल में मिलेगा, मिलेगा आपको 20 साल में। 2 रुपये ब्याज कब मिलेगा बच्चा, कितने सालों में, 2 रुपये ब्याज मिलेगा 20 सालों में। क्लियर है, समझ आ गया होगा।
काफ़ी बेसिक सा सवाल है। देखिए इस सवाल को आप बेसिक से लगा सकते थे, लेकिन हमने बेसिक नहीं लगाया यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकल मेथड लगा। ये इसको आप इस मेथड को लॉजिकल मेथड बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ये लॉजिक है क्योंकि ये चैप्टर आप पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर, आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर, तो आप इनको ईजिली समझ पाएंगे, है ना। क्लियर है बच्चा? तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो का जो कंटेंट है वो आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। और बच्चा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, आप वहां से जाकर हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे, जहां पर हम आपको अपने सभी सेशंस की PDF प्रोवाइड करवाते हैं। और इसी के साथ ही बच्चा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये इस छोटे से चैनल को फैमिली जितनी जल्दी बनाया जा सके उतनी जल्दी आप बनाने की कोशिश करिए। आप हमें जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हम आपको उतना ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।